हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के करंट पे। इसके पहले 2 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं छत्तीसगढ़ के। तो यहाँ पे जितने भी लगभग साल भर के जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन उसको मैं यहाँ पे कवर करा जा रहा हूँ। सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया गया है। यहाँ से डेफिनेटली जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो कि यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। साथ ही साथ चाहे आप PSC प्री 2024 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, चाहे व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस पटवारी कोई भी स्टेट का, मतलब ये जो है सभी एग्ज़ाम के लिए है। चाहे आप SI के लिए तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के लिए, व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम के लिए भी, मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। साथ ही साथ मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कवर कराता हूँ। तो वो मॉर्निंग में जो क्लास चलती है तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। डेफिनेटली करंट पे से 10 से 12 तक के 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पिछले जो पार्ट हुए हैं उसको बड़ी जाके देख लीजिएगा, अगर नहीं देखे होंगे तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर के जो वीर नारायण जो स्टेडियम है, सभी को पता हो हमारे छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर में कौन सा स्टेडियम है, शहीद वीर नारायण सिंह जो स्टेडियम है, जिसमें हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 का मुकाबला जो यहाँ पे कब इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे 1 दिसंबर 2023 को, 2 दिसंबर 2023 को, 3 दिसंबर 2023 को या आपके 4 दिसंबर 2023 को इसका जो आयोजन है 1 दिसंबर 2023 को इसका आयोजन हुआ था। T20 है जिसमें भारत और कौन से बीच, ऑस्ट्रेलिया के बीच इसका आयोजन हुआ था वीर नारायण सिंह स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के रायपुर में। तो इसका आयोजन हुआ था, तो इसको आपको याद रखना है। इसका पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये आपका जो है T20 का चौथा मुकाबला है, तो इसको याद रखिए। ये जो मैच है आपका नागपुर में होना था, लेकिन BCCI के द्वारा जो यहाँ पे इसको स्थानांतरित करके छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है, तो इसको याद रखिए इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को, 17 नवंबर को, 19 नवंबर को या 27 नवंबर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, बी बोलता हूँ, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 15 नवंबर को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे जो जो बिरसा मुंडा जी हैं, जो बिरसा मुंडा के उनके जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरा ये राष्ट्रीय स्तर पे जो है इनका जो है जयंती को मनाया जाता है। यह हमारे भारत के जो है मतलब जाने माने जो है स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरा राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाया जाता है। इसी अवसर में झारखंड के जो खूंटी जिला है, यहाँ पे बहुत सारे जनजातियों के लिए बहुत सारे सुविधा जो है योजना इनके लिए लाई गई है, जो उनके जीवन में भी यहाँ पे एक आसानी हो सके। बहुत सारी योजना उनके लिए यहाँ पे लाई गई है, तो इसको याद रखिएगा। 15 नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजरा फलस जिसको मिलेट बोलते हैं, इंग्लिश में मिलेट बोलते हैं, हिंदी में इसको बाजरा बोलते हैं। तो बाजरा जो फसल पर सब्सिडी देने के मामले में छत्तीसगढ़ जो है कौन से स्थान पर है? जो इसको मोटा अनाज को अधिक बढ़ावा भी दिया जा रहा है। जो हमारे अभी हाल ही में G20 हुआ है मंडपम में दिल्ली का, वहाँ पे जितने भी जो प्रधानमंत्री जो गेस्ट के रूप में आए थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अलग अलग देश के आए हुए थे यहाँ पे, तो उन लोग को जो है मोटे चावल के अनाज जो है उनको पकवान के जो खाने के लिए मतलब दिया गया था उनको खाने में। ये हमारे हेल्थ के लिए बोला जाता है बहुत ही मतलब हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इस तरह के यहाँ पे कोई अलग से खाना नहीं खिलाएगा। जो बाजरा, कोदो, कुटकी ये बनाए हुए जो पकवान उन लोग को खिलाए गए थे G20 के तहत, इसको याद रखिए। इसी तरह जो बाजरा फसल पर सब्सिडी देने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? पहला स्थान, दूसरा, तीसरा या चौथा स्थान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला स्थान, फर्स्ट पोजीशन है। हमारे जो है बाजरा मतलब कोदो कुट की जो फसल ये आपका मिलेट्स के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो है मतलब ये आपका जो इस सब्सिडी देने में छत्तीसगढ़ के आपका प्रथम स्थान में है। जो राशि है मतलब ये आपका जो राशि किसके नाम पे दिया जाता है? राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत ये जो राशि को यहाँ पे किसानों को दिया जाता है। और जो है जो मिलेट्स को अधिक से अधिक जो है किसान को बढ़ावा दिया जा रहा है, मिलेट्स की खेती करिए करके यहाँ पे। इससे मतलब एक तरह हमारे जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी इसको मानी जा रही है। और जो राशि है लगभग 9,000 एकड़ के हिसाब से जो राशि को दिया जा रहा है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ के जो आपका पहला स्थान है छत्तीसगढ़ के सब्सिडी देने के मामले में, तो इसको याद रखिएगा। बाजरा से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है 2023 को, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 2023 को यहाँ पे मतलब ये आपका जो इस साल को
मतलब जो है 2023 को बाजरा ईयर के लिए इसको घोषित भी किया गया है। तो इसको मिलेट्स डे के रूप में जिसको घोषित किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के जो विद्यार्थियों द्वारा 3 एस्ट्रॉइड जिसको हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, इसके लिए नासा से सम्मान, मतलब नासा क्या चीज़ है, तो नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारी भारत का जो है स्पेस एजेंसी है इसरो को कई बार इंटरव्यू वगैरह में पीएससी वगैरह में पूछा गया है फुल फॉर्म, तो याद रखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो सिलिकॉन सिटी, बेंगलुरु सिटी, जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और एस सोमनाथ जी अभी इसके हेड हैं अभी इसरो के, तो इसको याद रखिएगा। तो एस्ट्रॉइड के यहाँ पे खोज के लिए जो अभियान के लिए यहाँ पे नासा से सम्मानित किया गया है हमारे छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूल बिलासपुर के छात्रों को, स्वामी आत्मानंद स्कूल रायपुर के बच्चों को, या आपका स्वामी आत्मानंद स्कूल रायगढ़ के बच्चों को, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए जिसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी आत्मानंद स्कूल जो बिलासपुर, यहाँ के जो बहुत सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे नासा के तहत यहाँ पे रिसर्च के लिए, यहाँ पे एस्ट्रॉइड खोज के लिए यहाँ पे जो है इसमें भाग लिए थे। और इसी जो है यहाँ पे एस्ट्रॉइड खोज के लिए यहाँ पे क्षुद्र ग्रह के लिए इनको जो है नासा की तरफ से इनको सम्मानित किया है 2023 के लिए। तो इसको याद रखना है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो अभियान है नासा के द्वारा यहाँ पे चलाया जा रहा था, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के जो है बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो हमारे छत्तीसगढ़ की यहाँ पे उपलब्धि हासिल की है, जिसमें पंकज कुमार, मोहनीश कैवर्त, ये सभी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिनको ये नासा की तरफ से उनको जो है सम्मान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय लगभग 23 वर्ष में कितना गुना बढ़ा है, या कितना, मतलब 23 वर्षों में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति आय जो है 23 वर्षों में कितना गुना बढ़ा है, 10 गुना, 13 गुना, 20 गुना, या आपका 23 गुना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में देखेंगे प्रति व्यक्ति आय लगभग 23 वर्ष में लगभग 13 गुना यहाँ पे बढ़ोतरी आई, मतलब जो प्रति व्यक्ति आय में लोगों के जो है आय 13 गुना यहाँ पे बढ़ी, ऐसा करके डाटा यहाँ पे निकाली गई है। और जो है बेरोजगारी के मामले में तो सबसे कम छत्तीसगढ़ के, ऐसा करके डाटा निकाली गई, लेकिन वास्तविक देखें तो इसका ये आपका सही नहीं है। और 1 नवंबर सन 2000 को यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ की स्थापना की है, लगभग 23 वर्षों में लगभग 13 गुना के यहाँ के आय बढ़ी, ऐसा करके डाटा यहाँ पे निकाली गई। तो इसको याद रखिएगा, इसका 13 गुना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हाल ही में जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं नरेंद्र देव वर्मा की जयंती इस बार मनाई गई है। तो प्रसिद्ध साहित्यकार सभी जानते हैं यहाँ पे नरेंद्र देव वर्मा जी की, बहुत बार इनका जो क्वेश्चन यहाँ से पीएससी वगैरह व्यापक वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाल में प्रसिद्ध साहित्यकार नरेंद्र देव वर्मा की जयंती मनाई गई है। तो कब मनाई गई है इनकी जयंती, 3 नवंबर को, 4 नवंबर को, 5 नवंबर को, या आपका 6 नवंबर को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 4 नवंबर को हमारे जो प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और जो रचनाकार हैं नरेंद्र वर्मा की जयंती 4 नवंबर को मनाई गई है। और अरपा पैरी के धार सभी जानते हैं, पैरी के धार जो है नरेंद्र वर्मा द्वारा यहाँ पे रचित है, उनके द्वारा। अरपा पैरी धार जो हमारी छत्तीसगढ़ के गीत है, इनके रचनाकार हैं, रचयिता हैं। अरपा पैरी धार जो हमारी छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत है, जो कि इनके द्वारा रचना यहाँ पे की गई है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनकी जो रचना वगैरह से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, सुबह की तलाश जो इनकी रचना है, सुबह की तलाश, सोनहा बिहान, ढोला मारू, ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचना है, जो कि बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नरेंद्र देव वर्मा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आपका रहने वाले थे, तो इसको याद रखिएगा। अपूर्वा, सुबह की तलाश, सोनहा बिहान, ढोला मारू, मोला गुरु बनैले थे, इनकी प्रमुख रचना है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले के पहाड़ों पर तक्षक, ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आपका तक्षक है, याद रखिएगा। तक्षक सांप जो है आपका मिलता है सरगुजा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, या आपका नारायणपुर में। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिला जहाँ पे वहाँ के जो पहाड़ियों पे तक्षक सांप जो है अभी भी मिलता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा के बैलाडीला, सभी जानते होंगे बैलाडीला के पहाड़ी पर, बैलाडीला के जो पहाड़ी पे दंतेवाड़ा के यहाँ पे जो पहाड़ों पर तक्षक सांप जो मिलता है। और यहाँ पे जो है
मतलब प्राचीन काल से यहाँ पे जानकारी यहाँ से मिलती है। तो दंतेवाड़ा के बैलाडीला जो है यहाँ के पहाड़ी से यहाँ पे तक्षक सांप की जानकारी यहाँ पे मिलती है। कथा वगैरह जैसे पुराने वगैरह प्राचीन काल के कथा पौराणिक जो कथा वगैरह में है, तो इस जो तक्षक सांप की भी जानकारी अगर आप पढ़े होंगे तो इसकी भी जानकारी यहाँ से मिलती है। और ये जो सांप है, जो तक्षक सांप है, लगभग ज़मीन से हवा में जो लगभग 50 से